जीडी 2022 का क्वेश्चन है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। देखिए, आपको मैंने कई बार एक फॉर्मूला बताया है, सीपी अपॉन एमपी, इनके क्रय मूल्य बटे में अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस के डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस के छूट परसेंटेज बटे में 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो सीपी यानी क्रय मूल्य बटे में एमपी यानी कि अंकित मूल्य बराबर कितना आ जाएगा। तो 100 माइनस की छूट कितने परसेंट की दे रखी है इसने, 10% की, कितना हो जाएगा ये 90। लाभ कितने परसेंट हो रहा है, 5% का, तो यहाँ कितना जाएगा 100 प्लस 5 यानी कि 105। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 यानी कि 6/7। तो अनुपात कितना निकल के आ गया, 6:7 निकल के आ गया सीपी और एमपी का। तो इसको मान सकते हैं 6000 और बटे में 7000 यानी 1000 का मैंने ऊपर नीचे क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अभी भी हमारा रेशियो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। तो चूँक मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में ईजी पड़ जाएगा इसलिए किया मैंने। ठीक है, तो यदि हमारा सीपी 6000 है तो हमारा एमपी कितना होगा, 7000 होगा। अब अगली लाइन में कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य को 5% की वृद्धि की जाती है, अंकित मूल्य में कितने % की वृद्धि की जाती है, तो 5% की। फिर उसके बाद 2 5-5% की छूटें होती जाती हैं। तो आपको पता है कि जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो छूट देने के बाद जो मूल्य निकल के आता है वो हमारा क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा यानी कि एसपी बराबर निकल के आएगा 7000। तो हमारा क्रय मूल्य था, इस पर 5% बढ़ा के अंकित किया यानी कि 21/20। 5% का मतलब कितना होता है, 105/100 यानी कि 21/20। फिर 5% की छूटें और दी जाती हैं, इसका मतलब 19/20 और फिर एक छूट और 19/20। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 7000 माना था जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, वैसे आप 600 भी मान सकते थे, 700 भी मान सकते थे। 6 और 7 मान के भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो 7 गुणा 21 गुणा 19 गुणा 19 यानी कि 7 गुणा 21 कितना होता है, 21 सत्ते 147 गुणा 19 का वर्ग 361 बटे में कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, जब और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो 53,067 आएगा, 53,067। ठीक है, बटे में कितना हो गया आपका 8। 8 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा, तो 8 छंग 48, 5 बचे, 8 छंग 48, 2 बचेंगे, 8 तिया 24, 3 बचेंगे तो सॉरी 2 बचेंगे तो 8 तिया 24 यानी लगभग 633 सॉरी 6633 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। हम लगभग में मान लेते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 6633। क्लियर, यानी हमारा विक्रय मूल्य मिलकर हमको कितना है, 6633। हमारा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमारा 6000 था। तो हमें लाभ कितने का हुआ, तो हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य यानी कि 6633 माइनस के 6000 बटे में क्रय मूल्य यानी कि 6000 गुणा 100। ये तो फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट निकालने का। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बचेगा ऊपर, 633 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 6000 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, देखिए 60 का भाग देंगे तो 60 के कम 60, कितना बचेंगे 3 और ना जाने का 0 और 330 यानी 6 बन जाए 30, लगभग 10.5 के आसपास आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 10.5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो एकदम सही आंसर है। ठीक है।